संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली की असेंबली में खड़े होके एक पिक्चर के ऊपर बयान देते हुए जिस तरीके से बात की, लोग ठहाके लगा रहे थे उनके पीछे खड़े हुए। बहुत लोगों को लगा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया। कैसे मजाक उड़ाया है? अगर कश्मीरी पंडितों के लिए किसी ने काम करके दिखाया है तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपके दर्शकों को और देश के लोगों को पता होना चाहिए। कश्मीरी पंडित टीचर्स 93 से यहां पर काम कर रहे थे सरकारी स्कूलों में जी। उनको 5 साल 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार रही, परमानेंट नहीं किया। 98 से 2013 15 साल कांग्रेस रही, परमानेंट नहीं किया। अगर उनको किसी ने परमानेंट करने का काम किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने असेंबली में यह कहा कि भाई 200-250 करोड़ रुपए आप कमा चुके हो, इस फिल्म के जरिए विवेक अग्निहोत्री कमा चुका है। आपका काम है उनके दर्द को बांटने की, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने की। फिल्म की जहां तक बात है, इतना रुपया कमा चुके हो, फ्री में दिखाओ, यूट्यूब पे डाल दो, दूरदर्शन पे दिखा दो, फ्री में दिखाओ देश के लोगों को। फ्री में क्यों दिखाए सर? लेकिन अगर किसी ने कमर्शियल पिक्चर बनाई है, उसका लोग टिकट लेके जाएं, देखें पिक्चर, उसमें क्या दिक्कत है? आपने बड़ी सारी, आपकी सरकार ने पिक्चरों को टैक्स फ्री किया है। बोल, अब बोल। तो उसमें भाजपा क्यों राजनीति कर रही है? हाँ अंकित जी, उस पर फिर भाजपा क्यों राजनीति कर रही है? जिसको फिल्म देखना है देखे, ये आप कह रहे हैं ना, तो उस पर भाजपा क्यों राजनीति कर रही है कि टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो? अरे भाई, टैक्स फ्री भी करोगे तब भी तो 150-200 रुपए देना पड़ेगा लोगों को। हम कह रहे हैं फ्री करो, इसमें क्या गलत कह रहे हैं? आपने इससे पहले जो जवाब दिया उसमें कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया। उन्होंने कुछ 283 टीचर्स को परमानेंट किया। आप यही कह रहे हैं? आप पूछ लिया, ये फंस गया सीएम। अरविंद केजरीवाल की सरकार मार्च 2015 में बन गई थी। मई 2018 में एक सिंगल बेंच का ऑर्डर आता है कोर्ट का, जो कश्मीरी पंडितों ने और जो टीचर्स हैं उन्होंने उस जून 6 2010 में कोर्ट में वो जाते हैं, उसमें ऑर्डर आता है और कहा जाता है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज करा जाए। उसके बाद दिल्ली सरकार क्या करती है? दिल्ली सरकार जाती है उस कोर्ट को चैलेंज करने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लिए एक डबल बेंच की, हाई कोर्ट की बेंच के सामने, वहां से भी डबल बेंच की भी इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड करती है। उसके बाद भी रिपीटेड अश्योरेंसेस के बाद भी दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक इसका विरोध करती है और सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली सरकार की आवेदन को डिसमिस कर देता है, कोई रास्ता बचता नहीं है, तो जनवरी 23 2019 में इनको रेगुलराइज करा जाता है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने क्या किया सर? ये तो कोर्ट के दबाव में आपको करना पड़ा। अब बोल। कोर्ट ऑर्डर है मेरे सामने। अरे भाई, उनको एज रिलैक्सेशन से लेके पुराने जितने भी उनके ड्यूज थे उसको क्लियर करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। 15 से 19 तक आप विरोध कर रहे थे हर कोर्ट में जाके। आपने विरोध किया हाई कोर्ट में, आपने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट से आपको मुंह की खानी पड़ी तब जाके आपने उनको रेगुलराइज किया। आज आप कह रहे हैं जो कोर्ट ने आपको बाध्य किया उसका भैया जी, आप तो कोई कतई विरोध नहीं किया। अगर आप सुनिए, कोई केस आप कोर्ट में लेके जाएंगे उसमें सरकार अपना पक्ष रखती है, वो एक अलग बात है। कोई विरोध नहीं किया। विरोध किया होता तो उनके लिए काम नहीं करते। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंडितों के बारे में कुछ नहीं कहा। एक आम आदमी पार्टी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टू बीजेपी, द कश्मीर फाइल जैसी झूठी पिक्चर के पोस्टर लगाते हुए अच्छे नहीं लगते, शोभा नहीं देता बीजेपी वालों को। सर, आप पिक्चर को झूठा कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित कह रहे हैं हमारा दर्द दिखाती है पिक्चर। ये फंस गया सीएम। लेकिन आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाने वाली इस पिक्चर को फ्री कर दो, यूट्यूब पे डाल दो, डीडी पे डाल दो। अच्छी बात है सर, पर आप मानते हैं कि ये पिक्चर उनका दर्द दिखाती है? बिल्कुल। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्यों नहीं लगता? उन्होंने तो कहा कि ये झूठी पिक्चर है। इस फिल्म के शाबाश बेटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात।
झूठी पिक्चर इसको बना रहे हैं, इसको झूठा प्रचार कर रहे हैं भाजपा वाले, उसको ऐसा प्रचारित कर रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए अपना त्याग कर दिया हो, बलिदान कर दिया हो, ऐसा प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये काम भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कि उसको टैक्स फ्री कर दो, तो क्यों कर रही है? इसीलिए तो कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। तो हमने उससे आगे बढ़ के कह दिया कि YouTube पे डाल दो, पूरा देश उसको सर देखेगा। टैक्स फ्री भी कर दीजिए और YouTube पे भी डलवा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसा क्या स्टैंड लेना कि हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे? काफी सारी पिक्चर अरविंद केजरीवाल जी को पसंद आई, उन्होंने टैक्स फ्री करी है। अरे भाई मैं कह रहा हूं अरे यार कितनी और समय अरे आप मुझे बताइए, रामायण अभी पूरे कोरोना के समय में दिखा रहे थे घर घर में। दूरदर्शन पे ये फिल्म 3 बार 4 बार दिखा दीजिए। केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ड्रामे क्यों कर रहे हो? तो आपको पिक्चर से दिक्कत नहीं है, बीजेपी उस पिक्चर का इस्तेमाल जो कर रही है उससे परेशानी है। जिनको अच्छा लगे, कतई आपत्ति नहीं है, कतई आपत्ति नहीं है पिक्चर को लेकर। पिक्चर का इस्तेमाल गलत हो रहा है, अंत में पिक्चर का दुष्प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, आपकी ये बात सुन के तो मेरी आंख से आंसू आने लगे। आपने आदेश गुप्ता की भाषा सुनी सर? मैंने बिल्कुल सुनी, और सुनी आपने? पूरी तरह से निर्वाचित है। मुख्यमंत्री को 3 बार के चुने हुए मुख्य नहीं सर 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए जिस शब्द का उसने प्रयोग किया, मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। ये बात करेंगे भाषा की? यार कितनी और समय भारतीय संस्कृति की यही सिखाया जाता है आरएसएस की शाखा में। एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरह से गाली देने का खुलेआम एक उनका प्रदेश का अध्यक्ष कर रहा है, आदेश गुप्ता। ये सिखाते हैं आरएसएस की शाखा में। ये भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, ये इनका संस्कार है, यही सीख के आते हैं लोग। शाबाश बेटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। क्या बात कर रहे हैं अंकित जी आप? भाषा हमारी खराब है। गाली दे रहा है खुलेआम एक प्रदेश अध्यक्ष, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। कोई आतंकवादी बोल देता है, कोई थप्पड़ मार देता है, कोई ईंटा फेंक देता है, कोई स्याही फेंक देता है। अब बोल